Rabia, hello, Good evening, sir. good evening. नीलम दिया है। हेलो सर। हेलो सुष्मिता, कैसे हो आप? बढ़िया। ओके, गुड गुड गुड। नीलम, आपको भी इनवाइट मैंने कर दिया है, अगर आप ज्वाइन कर पाओ। यस, आ गई। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ी है, उसको मोबाइल को सीधा कर लीजिए। जी सर। हाँ, है, गुड। बेटा। So, yes, yes, yes. So, good evening, everyone, and thank you, ladies, for joining today. और सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, रूहे मोहब्बत का फाउंडर हूँ, और हमारा ये स्पेशल सीरीज चल रहा है। विमेंस डे नहीं, हम विमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 6 तारीख से 11 तारीख तक। और हम हर रोज अपने जो विमेन ऑथर्स हैं जिन्हें हमने पब्लिश किया है उनके साथ बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, और जो किताबें उन्होंने हमारे साथ लिखी हैं उनके उनके बारे में भी, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। हाउ दे हैव बीन एसोसिएटेड विथ अस, और कैसे उनका अपना खुद का लाइफ कैसे चल रहा है। बिकॉज दिस इज अ टाइम जब हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट का। तो हमारे पास जो आज हमारे गेस्ट हैं उसमें सबसे छोटी सुष्मिता है, राइट? तो थैंक यू। और उसी ऑर्डर से फिर रबिया एंड देन नीलम है यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस है। शी इज अ रिसर्च स्कॉलर। एंड तो हम बड़े से छोटा शुरू करें या फिर छोटे से बड़ा शुरू करें, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मगर पहले मेरे ख्याल से जो हमारा सभ्यता कहता है, पहले बड़े, राइट? पहले बड़ों से बात करते हैं। नीलम, बुरा मत मानिएगा आप, मैं बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूँ, पर गजब का हियर एहसास यहाँ पे दिला दिया आपने मुझे। नहीं, तो नीलम को मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नीलम को मैं आज से नहीं काफी सालों से जानता हूं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था बायोटेक में, रिसर्च लाइन में, तो जिस कंपनी में काम करता था मैं उसमें एज अ ट्रेनर भी काम करता था। वहां पे नीलम एज अ ट्रेनी आई थी। तो इनको मैं तब से जानता हूँ, यानी आप ये मान लीजिए 12-13 साल हो गए हमें। अगर हम जी। ट्रेस बैक करें तो तब से मैं जानता हूँ। एंड शी इज एन इंस्पिरेशन। आप सोचिए, शादी के बाद इनकी बेटी हो गई थी चेरी, आज के डेट में बड़ी हो गई है काफी। एंड अगर वो देख रही है तो हेलो चेरी। और वो उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग भी की, फिर उसके बाद जॉब किया। देन शी क्लियर्ड नेट एग्जाम्स, एक बार नहीं 2 बार क्लियर किया हुआ है इन्होंने नेट एग्जाम, और पीएचडी स्कॉलर हैं। तो कैंसर पे रिसर्च कर रही हैं। तो इनके आप सोच सकते हैं काफी इंटेलेक्चुअल चीजें हमें जानने को मिलेगी। इनके थॉट प्रोसेस काफी उस तरीके से है। और इनकी बुक हमारे साथ सोलो बुक पब्लिश हुई है, दैट इज मन के भाव, ये रही। और आज मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपनी जो एक कविता है, दैट इज वो भवर, वो हमें पढ़ के भी सुनाए। क्योंकि वो भवर जो है कविता, हमने हमारा स्पेशल सीरीज है रेम एफएम, जो हमारा पॉडकास्ट है रूहे मोहब्बत का, उस पे हम फीचर करते हैं पोएट्रीज। तो वो भवर जो है अभी राइट नाउ इज टॉप मोस्ट एपिसोड। 130 प्लस टाइम वो डाउनलोड और प्ले किया जा चुका है, एंड इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग। तो आप लोग जिनको ये है कि किताब पढ़नी है और मान लो अभी पैसे नहीं है, तो साहब ये स्पेशल वीक चल रहा है, वी आर गिविंग फ्री गिव अवेज। और आपको करना क्या है, सिर्फ रूहे मोहब्बत का इंस्टाग्राम पेज जो है फॉलो करना है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है रूहे मोहब्बत का, उसको सब्सक्राइब करना है। डिटेल हमें शेयर करिए व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आईडी पे, और मैं आपको रिडीम लिंक शेयर कर दूंगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 11 तक है, 6 से 11 तारीख तक। 6 कल बीत गया तो आज 7 है।
7, 8, 9, 10, 11 11 लास्ट डेट होगा। और वो कोड अगर जिसको हमने ऑलरेडी शेयर किया है, उन्होंने अगर यूज नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिडीम कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख के बाद वो कोड काम नहीं करेगा। तो इट हैज उस तरीके का टेक्निकल वो चीज है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, क्योंकि हम लोग आप ही लोग से बात करने के लिए आए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कम बोलना चाहिए। तो नीलम, ओवर टू यू। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, एंड हम लोग वो भंवर सुनना चाहेंगे। हेलो जी सर, चंचल। काफी कुछ आप बता चुके हैं, बट मैं अभी पहले पोयम सुनाना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम आगे जी बात जी जी जी, बिल्कुल। आ, वो भंवर मैंने एहसास किया है और महसूस किया है, उस भंवर से निकल के आ पाना कितना कठिन है, जहां जिंदगी और मौत के बीच एक कदम का फासला हो, जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, दम घोटता सा हौसला हो, जहां सब रिश्तों की डोर छूटती जाती हो हाथों से, फर्क ना पड़ता हो किसी की कही कोई भी बातों से, जहां अंधेरा गुम घना हो जैसे कोई वीरान जंगल, जीने और मरने के बीच चल रहा हो जैसे कोई दंगल। मैंने उस अंधेरे को पिया है तन्हा सुनसान रातों में, वो चीख जो एक अशांत से मन को भेदती चली जाती हो, कौतूहल सा दिलो दिमाग में कर जाती हो, उस चीख को एक नन्हे बच्चे जैसे चुप कराया है मैंने, अशांत उस मन को सुलाया है मैंने, खुद ही खुद से जीती है कई बार वो जंग, जहां दुश्मन भी खुद मैं ही थी और दोस्त बन के समझाने वाली भी खुद मैं ही। वो सिहर के जाग उठना कई बार रातों में और खुद फिर नींद आने तक का सफर मैंने अकेले तय किया है कई बार। वो अकेलेपन का जहर पिया है और वो भंवर तन्हा खुद मैंने पार किया है कई बार। ये वाह, पोयम बहुत बेसिकली खूब। मैंने डेडिकेट की थी उस तरह के लोगों को जो मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं, और कई बार लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लाइक हम आत्महत्या कर लें, तो उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस उनका चल रहा होता है, जो दिमाग में उनके चल रहे होते हैं विचार, उनको जी कोरिलेट करते हुए मैंने ये कविता लिखी थी वो भंवर। तो काफी लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जीवन में इस तरह के कई बार मौके आते हैं जब सोचते हैं कि बिल्कुल अकेले हो गए, कोई कुछ भी कह रहा हो, कुछ समझा रहा हो, उनको समझ नहीं आता। तो वो जब मैंने लोगों से बात की, क्योंकि कवि और लेखक का क्या होता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, साथ में लोगों को ऑब्जर्व करके भी आप लिखते हो, सिचुएशंस, हालात, उनकी जो परिस्थितियां चल रही हैं। तो मैंने कई लोगों से, लाइक अभी जो कोविड का पीरियड गया उस टाइम पे कई लोग काफी डिप्रेसिव मोड में थे, तो उनकी जी भावनाओं, उनके भावों के ऊपर ये कविता लिखी है वो भंवर। तो जी, पीपल कैन बिल्कुल, बहुत कोरिलेट। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। और इसीलिए समझ में भी आता है कि क्यों लोग इसे पॉडकास्ट पे भी हमारे सुन रहे हैं, और लोग को रिलेट कर सकते हैं तभी सुन रहे हैं। ऐसी ही कई रचनाएं नीलम जी की इस बुक में हैं, मन के भाव में, जो लाइफ से रिलेटेड हैं और कंटेम्पररी हैं, यानी हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चीजें हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे न्यूज़पेपर किस तरीके से आज के डेट में, हार्ड न्यूज़पेपर जो है आदमी ने छोड़ दिया है पढ़ना, और मोबाइल में ही लगा रहता है, ब्लॉग्स और उसके न्यूज़ चैनल्स उस तरीके से पढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने कलम से पिरोया है, लिखा है उन्होंने। तो जिन लोगों को उस तरीके की कविताएं पसंद हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार आप मन के भाव जरूर पढ़ें। और अभी तो सबसे अच्छा मौका है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिटेल्स हमें भेज दीजिए आप, और मैं आपको मेल बैक कर दूंगा रिडीम कोड, जिससे आप ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी सारी रचनाएं पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों के पास है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोड को यूज करें, रिडीम करें, किताब डाउनलोड करें, पढ़ें, और हमें फीडबैक दें, हमारे ऑथर्स को फीडबैक दें। हमारे दो और एकदम क्रिएटिव ऑथर्स बैठे हैं हमारे साथ। अब मैं जाना चाहूंगा रबिया के पास। रबिया के शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छा लिखती हैं, मैं आपको बता दूं। अभी तो इन्होंने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत हमारी जो एंथोलॉजी है द ओपन विंडो, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये रही बुक द ओपन विंडो, इसमें 22 ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और बड़ी खूबसूरत
चीजें इसमें रचनाएं हैं। आपको पोएट्री, मोनोलॉग और स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज भी मिलेंगी इसमें। तो अगेन यू कैन अवेल दैट, रिडीम कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। एंड तो रबिया, अभी एक सेकंड आप शुरू कीजिएगा, मगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारा जो इंस्टाग्राम लिमिट देता है कि 3 गेस्ट ले सकते हैं, तो 3 गेस्ट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे क्षमा चाहता हूं आपसे कि आपको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं चाहता था कि और ज्वाइन हो जाए, बट ये इंस्टाग्राम का टेक्निकल लिमिट है कि सिर्फ 3 गेस्ट एट ए टाइम रहते हैं। तो मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। रबिया, प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ एंथोलॉजी में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली मेरे बारे में बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है। अभी मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था एंड अभी करंटली मैं डीएलएड परसू कर रही हूँ। सेकेंड ईयर की ओके स्टूडेंट हूँ मैं उसमें। एंड जी। जहाँ तक ओपन विंडो की बात है, तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस हुई थी डियोतिमा के थ्रू। And of course, this was the first best experience I have because this is my first live I'm coming, and I'm here with all my authors. And the experience of the book is really, really beautiful because not I just learned new things, but I'm actually gaining more and more experience and learning new things and finding more people who are much more better than me and who can provide me with opportunities to recreate more beautiful things which is limitless। and of course वो शायद हम अकेले रहते तो नहीं कर पाते। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई चीजें मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं जिनके नए नए आइडियाज होते हैं। किसी इंसान का एक आइडिया, सिंगल आइडिया कभी भी इतना फ्लरिशिंग या इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, जहाँ पे अगर आप 10 लोगों के साथ मिल जाएंगे तो आप बहुत सी ऐसी चीजें क्रिएट कर पाते जो कभी आप बिलीव नहीं कर सकते थे अपने अंदर कि हाँ आप ये चीज कर सकते हैं अचीव। तो ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स ओपन विंडो के थ्रू एक ऐसी सोसाइटी में भी हम इंट्रोड्यूस हुए हैं जहाँ पे काफी कुछ सीखने का हमको मौका मिलेगा। आई बिलीव दिस। बिल्कुल। हम उस चीज को विश्वास करते हैं, एक फैमिली की तरह हैं हम लोग। कभी भी कुछ भी आपको पूछना है तो पीपल वी आर कनेक्टेड विद डायरेक्टली, तो आप उनसे पूछ सकते हो। जो आपके सीनियर हैं आपके फील्ड में, जिनके और भी बुक्स पब्लिश हो रखी है, आप उनसे चीजें पूछ सकते हो कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। वी आर कनेक्टेड इनटू इट। और आप इस चीज को, मेरी कोशिश यही है, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है रोए मोहब्बत का, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहां पे 100 से प्लस लोग हैं ऑलरेडी, और आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। और इन केस आपको किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए आपको चीजों पे लिखना है, कुछ उस पे कैसे रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ नसीहा जी जुड़ी हुई हैं। शी इज एन अवार्ड विनिंग ऑथर। उनका भी जल्दी इंटरव्यू होगा, साथ में हम उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले भी मैं उनसे बात कर चुका हूँ, लाइव कर चुका हूँ। तो शी हैज वास्ट एक्सपीरियंस, और उनके उस एक्सपीरियंस से आप लोग को फायदा मिलेगा। एंड तो किस तरीके से वो अपने बुक को भी प्रमोट करती हैं, अपने कंटेंट को प्रमोट करती हैं, कैसे लिखा जाता है। एंड बिकॉज उनका ये है कि हिस्टोरिकल थिंग भी लिखा है उन्होंने, तो कैसे वो केस स्टडी करना है, क्या चीज, सारा चीज। तो मैं टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाऊंगा, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, कि सबको आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे के जो मान लीजिए कमियां हैं उसे दूर करने में मदद मिले। ये हमारी कोशिश है। और अभी हमारे साथ छोटी सुष्मिता हैं। एंड ये धूरी, हमारी जो बुक है धूरी नारी के कई रूप, उसमें इन्होंने लिखा है। एंड ये स्पेशल किताब हमने की थी। अभी चंचल को मैं जोड़ना चाह रहा था, बट अभी नंबर फिक्स हो गया हमारा 3 लोगों का। तो मैं बताना चाहूंगा कि चंचल खुद सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट है, बट अगेन शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। और उन्होंने कंपाइल किया है। और धूरी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये चंचल का ही कॉन्सेप्ट है, धूरी नारी के कई रूप। एंड शी हैज वर्कड हार्ड, एंड उन्होंने ऑथर्स को कनेक्ट किया और लोगों को लेके आई एक जगह, और ये किताब आ पाई है। एंड अगेन सुष्मिता, आपके पास आपकी कॉपी है, आप उसमें से कुछ शब्द पढ़ना चाहेंगी? Thank you, sir. Yes, sir, sure.
हाँ, तो आप पढ़िए। आपने दो कविताएं लिखी थी, तो उसमें से एक में से कुछ 4-5 लाइनें पढ़ दीजिए, क्योंकि जिसे पूरी कविता पढ़नी है अगर, तो उसे किताब हम फ्री गिव अवे दे रहे हैं। उसे बस हमें फॉलो करना है और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और उसे हम रिडीम लिंक दे देंगे। वो फ्री में ई बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकता है पूरी कविता, और भी बाकी लेखकों का वो पढ़ सकता है। रबिया, आपका भी किताब आपके पास है, रखी है आपके पास ओपन विंडो, उसमें से कुछ पढ़ना चाहेंगी आप? एक्चुअली सर, आई एम सॉरी, वो किताब भी मैंने किसी को शेयर की थी बिकॉज दे वर सो एक्साइटेड टू रीड द अच्छा, अदर, सो आई कोई शेयर्ड माय बात नहीं, बुक विद देम। कोई बात नहीं। इसमें से मैं रबिया की लिखी हुई जो पोएट्री है उसमें से कुछ लाइनें पढ़ के बताऊंगा। पहले सुष्मिता, आप अपनी रचना पढ़ के सुनाइए। ओके सर, थैंक यू। जी। धुरी के समान है नारी, धुरी के समान है नारी, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड है। सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, नारायणी अनेक रूपों में हम पर कृपा बरसाती है। कभी पृथ्वी बनकर कितने लोगों का बोझ उठाती है, तो कभी शतरूपा बनकर यह सृष्टि रचाती है। कभी दुर्गा बनकर पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराती है। दिखने में अक्सर नारी बड़ी कोमल होती है, लेकिन जब आंच अपनों पे आती है तो काली का रूप धर लेती है। नारी से और नारी पर टिके हैं न जाने कितने रिश्ते, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, बहू आदि जैसे कई रूप हैं इसके। कभी माँ बनकर दुलार करती है, तो कभी बहन बनकर भाई के लिए लड़ जाती है। कभी पत्नी बनकर पति की ढाल बनती है, तो कभी बेटी बहू बनकर दो घरों का सम्मान बनती है। नारी को समझना और उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जिस पर पूरा ब्रह्मांड निर्भर है, उसे कैसे मेरी कलम चंद शब्दों में बयां कर सकती है। यह तो अब ईश्वर के अति सुंदर अद्भुत रचना नारी को बस प्रणाम करती है। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लिखा है। और बाकी इसके साथ एक और उन्होंने रचना लिखी है माँ पर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बस करना क्या है, आप फ्री में अवेल कर सकते हैं किताब। ई बुक को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम पेज को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं रबिया की रचना की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। ये रही रबिया की पोएट्री। ठीक है। दैट इज एंट्रैप्ड इन डार्कनेस। A chip from the roof fell with a dull thud. In the corner of that dark room, on an oak table, a candle flickered, struggling to remain lit, like she was struggling on her bed to live her life one more minute. But the wind was merciless, like the hangman, ready to take the last ounce of life, and the candle flickered again. Alas, this time it gave up to the pace of the wind, with darkness surrounding her like the damp wall of grave. अब पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि पूरा पढ़ना है तो आप साहब हमें फॉलो करें हमारे बिल्कुल, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे डिटेल शेयर करें, मैं आपको रिडीम लिंक शेयर करूंगा। आप डाउनलोड करें फ्री में बुक को और पढ़ लीजिए। कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं हमारे ऑथर्स के द्वारा लिखी गई। आप पूरी वो रचनाएं पढ़ सकते हैं। हमारे 8 के 8 बुक जो हैं अवेलेबल हैं, वो फ्री गिव अवे में उनकी ई बुक्स हम दे रहे हैं। जैसे मैंने 3 बुक तो दिखा दी आपको, बाकी और भी दिखा देता हूँ। ये है ट्विंकल ड्रीम्स। ये छोटी सी बच्ची है 12 साल की, प्राची, उसने लिखा है। उसकी सोलो बुक है, पोइट्री का कंपाइलेशन है। ये फकीरा है, अगेन एक एंथोलॉजी है हमारी। फ्री सोल पे है हमारा। इसमें जो थीम था फ्री सोल था, फ्रीडम। तो उसे अलग अलग ऑथर्स ने अपने भावों से एक्सप्रेस किया है कि फ्रीडम क्या है उनके लिए। एंड देन ये है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड जो है अगेन मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस है। कंप्लीट पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी
की एंथोलॉजी है। इसमें भी अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। इवन एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी रियल लाइफ एक केस स्टडी जो है नाम बदल के उन्होंने स्टोरी हमें दी है, कंट्रीब्यूट की है, जो आप पढ़ सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन पेरेंटिंग, और अगर सही से पेरेंटिंग आप नहीं करो तो सिबलिंग्स के बीच में किस तरीके से मेंटल स्ट्रेस और डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और पोइट्रीज भी हैं, जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सब ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम और इस तरीके से जो केसेस होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आप फ्री में पढ़ सकते हैं इसको। यू जस्ट नीड टू फॉलो अस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर मी द डिटेल, रिडीम लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप उस बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ई बुक को। मगर ध्यान रहे 11 तारीख लास्ट है, और उससे पहले आपको रिडीम करना होगा, वरना कोड रखा रह जाएगा, आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो और फिर ये नेक्स्ट बुक है, दिस इज अ सोलो बुक, लाइफ अ ब्लूमिंग बड बाय देवलीना सरकार। ये उनकी सोलो बुक है। इसमें भी स्टोरीज एंड उनकी पोएट्रीज हैं। एंड ये है तरन्नुम, डॉक्टर तरन्नुम शेख की बुक, तरन्नुम नगमाए जिंदगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रोमांस और शायरी वगैरह पसंद है। तो इसके अंदर आपको शायरी और रोमांस मिलेगा, थोड़ा सा ब्रोकन हार्ट और कंटेम्प्ररी भी मिलेगा इसके अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा, सुष्मिता आप छोटे हो तो इस बार थोड़ा सा आपको पहले मैं बोलूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ ये पूरा जो जर्नी हुआ आपका एंथोलॉजी में। आप चंचल को कैसे जानते हो, और आपको कैसे कनेक्ट हुए, एंड जो पूरा प्रोसेस था आपको वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? चंचल दी से थोड़ा सा मेरा फैमिली रिलेशन था, जी कजन कह सकते हैं, हमारी कजन ही लगती। तो जी। उनसे तो फिर वो हम लोग एक ही दो बार मिले हैं। तो वहां हाँ पे उन्होंने पोएट्री, फिर मेरा था कि पोएट्री को अपनी फीलिंग्स को लिखना, मतलब हाँ कई बार होता था कि गुस्से वगैरह में लोग इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी को बुरा भला कहने से अच्छा है कि हम उसको टैलेंट के रूप में यूज करें अपने। जी। तो मैंने वहीं से लिखना शुरू किया था। हाँ हाँ। ये जब जब गुस्सा आए, चाहे कोई फीलिंग्स अच्छा ना लगे, तो पेन पेपर लेकर लिखना शुरू कर दो। हम्म। तो फिर वहां पे जब उन्होंने पोएट्री सुनानी शुरू की, फिर उस वक्त उनको ये अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि तुम करो। उससे पहले भी एक एंथोलॉजी में लिखा था, उड़ान में। ओके। तो फिर हम बोले कि दी अभी तो कुछ है नहीं, तो फिर सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हाँ आराम से टाइम लो, करो उस पे। हाँ। फिर उसको करके, तो उन्हीं के वजह से बहुत मोटिवेट किया था उन्होंने हमको कि आप हाँ। करो कुछ। तब से फिर, और इसमें अब एक लड़की होकर और एक लड़की के लिए लिखना वो ज्यादा प्रेफर होता है कि अपने से ऐड करके अपनी हाँ स्टोरीज से। हाँ। तो वो फिर उसी से लिखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चंचल दीदी से गाइडेंस लेती रहती हैं आप, है ना? हाँ। बिल्कुल, वो इंस्पिरेशन है, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है चंचल। मैं चंचल से लंबा बातचीत हम करना चाहेंगे। अभी उनकी तबीयत भी थोड़ा सा खराब था, तो ये वाली चीज़ है, इसलिए मैं उनको थोड़ा फोर्स नहीं कर पाया कि भाई आप आओ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि उनसे कल या परसों में बात हो सके, थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक रहे तो। और सबको मैं मिलवाना चाहता हूं कि चंचल कितनी स्ट्रांग हैं, और अपने शब्दों के माध्यम से वो किस तरीके से जिंदगियों को छू रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। और देखिए, अपने छोटे कजन्स को भी इंस्पायर कर रही हैं और उनको भी पब्लिश होने में मदद कर रही हैं। सो दैट इज समथिंग राइट। और यही तो बात है कि हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि एक स्त्री अगर शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो उसी तरीके से ये है कि एक लड़की आगे बढ़ती है तो अपने परिवार में सबको खींच के आगे लेके चली जाती है। लड़के कई बार बोलते हैं हम लोग कि यार ठीक है, तुमको करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, मगर लड़कियां जो है, अरे तुमको करना ही पड़ेगा, करवा लेती हैं। तो रबिया, थोड़ा सा आप बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके परिवार में कौन है और इंस्पिरेशन कौन है आपका राइटिंग के लिए? एक्चुअली सर मेरा राइटिंग बस इसको कहते कोइंसिडेंटली शुरू हुआ। ये अक्टूबर अच्छा। 2020 की बात है। लॉकडाउन से काफी हम लोग जब निकले
तो मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली योर कोर्स पे लिखते थे, तो वहां पर जब हम कुछ पढ़ते थे तो आई वाज लाइक अच्छा ये है क्या, क्यूरियोसिटी होती थी एक जानने की कि क्या चीज है। लेकिन कभी आजमाए नहीं थे राइटिंग में हाथ, क्योंकि बड़ा नर्वसनेस लगता था और कभी बिलीव भी नहीं किए थे कि हम लिख सकते हैं। हाँ हाँ। ये मेरी थोड़ी बुराई है कि हम अंडरमाइन बहुत करते हैं खुद को। तो अच्छा। जी, ये सबसे बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम है। इसीलिए बोले ना, जब जुड़ते हैं लोगों से तो पता चलता है कि कितनी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और क्या मेरे अंदर खुद बहुत कुछ डिस्कवर कर पाते हैं लोग जब उनको पता चलता है दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो तो फिर 2020 से मैंने लिखना शुरू किया, तो वहां पर एक राइटिंग कंपटीशन हुआ था। तो वहां हाँ। एक्चुअली मुझे 4 फीमेल्स फ्रेंड मेरी को राइटर मिली कंपटीशन के अंदर। और हम्म। उसमें से उन लोगों में से दो, एक अभी इसमें है, ओपन विंडो में हमारी को ऑथर भी हैं, वृत्ति गांगुली, हाँ हाँ। वो और एक और थी। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी मतलब उतनी ज्यादा रिफाइन नहीं थी, बेसिक इंग्लिश। तो हम्म। उनके साथ लिखते 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 फिर मैंने वहां से पार्टिसिपेट करना शुरू किया बहुत सारी एंथोलॉजीज में। फिर मैंने हाँ। ट्रेनिंग लेनी शुरू की क्रिएटिव राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में। वहां से हम द्योति माँ से मिले। एक्चुअली हम लोगों ने साथ में माई कैप्टन में ट्रेनिंग की थी क्रिएटिव राइटिंग की। अच्छा। तो वहां से धीरे धीरे कोशिश करते करते अब बस अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं कि बेहतर लिख पाए। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि प्रयासरत बने रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, सब इम्परफेक्ट है। और क्रिएटिविटी में अगर परफेक्ट कर दिया तो उससे बेहतर कैसे करोगे? राइट। तो वही बात। क्रिएटिविटी तो वैसे ही इम्परफेक्ट चीज होती है, कि आप कितना खूबसूरत तरीके से उस इम्परफेक्ट चीज को कह सकते हो, बोल सकते हो। तो ये चीज है। और 2020 ने तो वैसे बहुत लोगों को लिखना शुरू करवा दिया। और हम कहते भी हैं कि राइटिंग जो है हील करती है। जब आप लिखते हो, पढ़ते हो अच्छी चीज को, तो वो आपको हील करती है, खुद को भी हीलिंग देती है। और ये, और जब आप शेयर करते हो लोगों से, तो अच्छी चीजें पढ़ के और अपनी इमोशन से रिलेटेड चीज अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो भी वो व्यक्ति भी हील होता है। इस चीज से मेरे ख्याल से नीलम एग्री करेंगी, क्योंकि नीलम काफी एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज में। ये भी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। इनके कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई थी। ये आर्टिस्ट भी हैं, ये स्केचेस भी बढ़िया बना देती हैं। और अभी गाना सीख रही है नीलम, राइट? तो जी सर। अब जल्दी हमें गाना भी सुनने को मिलेगा नीलम जी से। तो वो गाना लिखेंगी भी, गाएंगी भी, पोइट्री भी लिखेंगी, पोइट्री भी सुनाएंगी। और ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो यानी कहीं पे हमें साइंटिस्ट बन के कोई अच्छा बढ़िया मेडिसिन या वैक्सीन भी ढूंढ के समाज का, यानी आप सोचिए ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है, जो हर लेवल पे पॉजिटिव चीजें और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो नीलम, थोड़ा सा आप भी बताएं, जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, आपने ये जो बात कही कि 2020 में काफी लोगों को लिखने का मौका मिला, काफी लोग लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन में लिखा करती थी स्कूल मैगजीन्स के लिए, बुक्स के लिए, बट वो फिर टाइम के साथ वो चीजें छूटती चली जाती हैं। लाइक आप पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो ये सब चीजें भूलते चले जाते हैं कि लिखना। और इस तरीके से शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखा करती थी, बट फिर वापस से जैसे 2020 में इतना टाइम मिला आपको, पूरा दिन आप घर में हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो एक दोबारा से वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट दोबारा जागा कि यार लिख सकते हैं। और थोड़ा माहौल भी इस तरह का हो गया था कि ठीक है आप लिखना शुरू कीजिए। तो तब मैंने शॉर्ट पोएम्स दोबारा से, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं कुछ मेरी, वो मैं आफ्टर पीएचडी कंपाइल करना शुरू करूंगी। अभी तो पोएम्स पे ही फिर मैंने फोकस किया, लिखना शुरू किया। और रूहे मोहब्बत के थ्रू मेरी फर्स्ट बुक आई जो मन के भाव, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। बिल्कुल सही। मैं तो पढ़ के खुश होता हूँ। और सोचो, पब्लिश करने में कितना अच्छा चीज है, अच्छे कंटेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल जाता है, राइट? इतनी सारी चीज जो दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, वो हम पढ़ पाते हैं और उनके भावों को समझ पाते हैं। तो और हमारे लिए तो ये एक तरह से आप ये मानिए कि हमारे लिए पर्क है हमारे काम का।
हमें वो बेनिफिट मिल जाता है इस चीज को। जी तो आप तो चलो रिसर्च लाइन में ऑलरेडी हो और रिसर्च के और अग्रसर हो, मैं बाकी हमारे जो ऑथर्स हैं, यानी राइटिंग के अलावा आपने अभी कुछ और प्लानिंग कर रखी है अपने लाइफ के लिए? तो फिर से हमारी छोटी के पास आता हूं मैं। सुष्मिता, आप बताएं, आपने कुछ प्लानिंग कर रखा है कि कैसे मुझे भविष्य में क्या करना है, या चंचल दीदी जैसे ऑथर बनना है अब फुल टाइम? नहीं, ये है कि हम दो काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। तो फिर ये है कि ऑथर रहेगा वो हमेशा के लिए है, वो तो टैलेंट आदमी बूढ़ा हो जाए तब तक रहेगा, उसका नहीं एंड होगा। हाँ वो हाँ है साथ में, अभी तो 12th है, बोर्ड्स हैं, हाँ। उसके बाद आगे सीए का सोचा है, तो फिर अच्छा, उसके लिए ट्राई करेंगे। सीए साहब, अच्छा है अच्छा है, जल्दी से बनो सीए क्लियर करके, और फिर हमारा भी थोड़ा सा मदद कर देना, पैसा वैसा बचवा देना थोड़ा हमारा। ठीक है। तो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही सही है। और एक दो किताब भी लिख देना उसमें सीए पे, बड़ा अच्छा चलेगा। तो वो अच्छा रबिया, अपॉर्चुनिटी तो आप ही देंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जल्दी से सीए बनो, तबे ना। तो अब अच्छा रबिया, आप बताएं आपका क्या प्लानिंग है? एक्चुअली सो मैं अभी डीएलएड परस्यू कर रही हूँ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वो जी अप टू क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होती है। जी। तो वो करने के बाद उसको सेंट्रल लेवल पे निकालना पड़ेगा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी फिलहाल तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली मास्टर्स में भी हम एनरोल कर रहे हैं। इंग्लिश में मेरा मेजर पेपर था हाँ हाँ ग्रेजुएशन में, तो अभी उस पे हम करेंगे। हाँ हाँ। तो ईयर का तो यही प्लानिंग है कि पहले सीटेट के लिए प्रिपेयर करके दिसंबर तक सीटेट क्रैक करना है, फिर मास्टर्स भी इसी साल एनरोल करना है। फिर जब वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो आगे सोचना है क्या करें। ओके, यानी आप भी टीचर बनना चाहती हैं। कल हमारे वन ऑफ द ऑथर हैं देवलीना, वो भी टीचर ही बन रही हैं, वो अपना बीएड कर रही हैं मास्टर्स के बाद। तो अगेन यानी एक और टीचर हमें मिल गई, एक ऑथर एंड टीचर। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आपको आपके टीचर्स हैं जो क्रिएटिव हैं, तो क्रिएटिव वे में पढ़ाने को मिल जाता है, और इनोवेटिव वे में आप पढ़ाते हो, क्योंकि क्रिएटिव दिमाग जो है वहां पे काम कर रहा था ऑलरेडी। और तो रबिया, एक सवाल है जो आप बताएं मुझे, टीचिंग ही क्यों करना चाहती हैं आप? तो एक्चुअली टीचिंग का जहाँ तक सवाल है, तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने किसी भी टैलेंट या क्रिएटिवनेस या किसी भी चीज को जो आप ओन करते हैं वो आप अपने तक लिमिटेड नहीं रखते हैं। और बिल्कुल। जब उस चीज को किसी दूसरे की तरफ भेजते हैं तो उससे आपके अंदर की नॉलेज और ज्यादा प्रोफाउंड होती है। दूसरी चीज, एजुकेशन हमारे सोसाइटी में आज नेसेसिटी है। तो जितने ज्यादा लोग हम एजुकेट कर सकते हैं अपने एफर्ट लगा के, तो उतना ज्यादा बेहतर सोसाइटी का हम ड्रीम कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज सोच लेना कि हमारा समाज बेहतर होगा बिना किसी एफर्ट को डाले हुए, वो हाँ संभव नहीं है। और बिल्कुल। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बिना कुछ अपना लगाए, सिर्फ जो आपके पास नॉलेज है और आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है कि हाँ हम बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, उस चीज बिल्कुल को इन्वेस्ट करके आप एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं अपने एफर्ट से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम एक पॉजिटिव समाज, एक अच्छे समाज की रचना करने की बात करते हैं, तो जब तक आप अच्छी चीजें पढ़ाओगे नहीं, समझाओगे नहीं बच्चों को, तो वो बड़े होके कहाँ से अच्छा करेंगे, अच्छा इस तरीके से करेंगे। उसके लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत है, और बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बने, और हमारे एक सीए साहब भी मिल जाएं तो हमारे लिए और बेटर हो जाएगा। और रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ वेराइटी है। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास वेराइटी है कि लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, और कुछ और हमारे साथ ऑथर्स हैं जो खुद आज के डेट में करंटली रिसर्च में हैं, और ऐसे फील्ड में हैं जिनके बारे में कई बार छोटे शहरों में लोगों को पता नहीं होता है, कैरियर ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है। और जो डॉक्टर तरन्नुम है, उनको मेडिकल राइटिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है
उसको मेडिकल राइटिंग का भी एक्सपीरियंस है और वो क्रिएटिव राइटिंग भी लिख रही हैं, आपको पोइट्री और शायरी भी लिख रही हैं, और उनको कितना उनकी क्रिएटिविटी में कितना वर्सेटैलिटी है, वो क्या क्या चीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब हम अपने लास्ट, हमारे पास 10 मिनट और हैं, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा अ, अ, एक सवाल पूछ लेता हूं मैं कि अच्छा, आप में से पढ़ने का किन किन को शौक है, यानी दूसरे पोएट्स या ऑथर्स को कितने पढ़ा है आपने, कितने लोगों ने? नीलम, इस बार शुरुआत आपसे करता हूं मैं, कि आप सर, हिंदी पढ़ती भी हैं? नॉवेल्स और हिंदी बुक्स तो मैं पढ़ा करती थी। कविता, प्रेमचंद मैं हाँ हाँ पढ़ती थी। उनकी तो हाँ मतलब ऑलमोस्ट काफी नॉवेल्स, जैसे गोदान है, वो पढ़ा था हाँ मैंने। बहुत ही हाँ बेहतरीन लिखा हुआ है। तो उस टाइम का तो मुझे लगता है कि सब पढ़ा होगा। इंग्लिश का मुझे नॉवेल्स का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट अब कुछ टाइम से मैं इंग्लिश भी पढ़ना शुरू किया है। हाँ कि हाँ। अभी फर्स्ट जो मैंने अभी पढ़नी शुरू की, पहले तो इकागाई पढ़ी थी, अब मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स। तो मैं अभी, ये अच्छा। दूसरी बुक मेरी स्टार्ट हुई है। बस मेरा थोड़ा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी रहता है कि मैं टाइम निकाल नहीं पाती, पर पूरी हाँ। कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा आधा घंटा मैं निकालूं और पढ़ना शुरू करूं दोबारा से। ओके। तो वो है। अच्छा। पढ़ती और हूँ मैं दूसरे भी, क्योंकि अगर आप दूसरे लेखक और राइटर्स, पोइट्स को पढ़ते हैं तो आपको खुद लिखने का वहां से आइडिया मिलता है कि किस तरह से लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ बिल्कुल। राइटिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम्म। कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते ही हैं सर। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही आपकी नॉलेज एनहांस होती है। तो एग्जैक्टली इसीलिए एग्जैक्टली। मतलब एक वो भी वजह है, और दूसरी चीज ये है कि बहुत टाइम से पढ़ नहीं पा रही, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो पढ़ना शुरू किया है दोबारा से। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये एक अच्छी बात है, आप हैक्टिक टाइप में भी पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, ये एक बड़ी बात है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं कई बार एक किताब पे अभी अटका पड़ा हूँ, उसके 2-4 चैप्टर ही पढ़ पाया हूँ, फिर उसके बाद अभी अटक गया हूँ बीच में, दूसरे काम में इधर उधर लग गया हूँ। तो ये चीज़ है, और मुझे उस किताब का रिव्यू देना है, तो मेरे लिए वो भी एक चीज़ है कि भाई इसको भी कंप्लीट करना है। पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो लाइफ एंड रिलेशनशिप पे है। जल्दी में उसके ऑथर के साथ भी हम लाइव करेंगे, एंड लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो ये भी एक सीरीज हम लेके आएंगे जल्दी। तो रबिया, आप बताइए कि आप पढ़ते हैं, या फिर अभी तो कोर्स की ही किताबें काफी हैं? नहीं सर, एक्चुअली हम सिर्फ कोर्स नहीं है, हम प्रोफेशनली भी कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। तो उसमें थोड़ा अच्छा। वक्त मेरा जरूर जाता है। जी, प्रोफेशनली भी मैं एक्चुअली चेक इंडिया में फ्रीलांसर हूँ, तो वहाँ ओके। पे कंटेंट राइटिंग में करती हूँ प्रोफेशनली। और जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, तो पढ़ने की आदत हमको शुरू से, कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट था। लिखना नहीं आता था, कहानियों में इंटरेस्ट जरूर था बचपन से, जैसे बच्चों को होती है। तो हाँ अपने पापा से बड़ा किया करते थे, हाँ। तो किताब ला दिया करें, तो बड़ी सारी किताबें भरी हुई थी, तो पढ़ने की आदत थी। फिर धीरे धीरे लिखते लिखते क्या हुआ, अभी जहां तक बात है, मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों मिला के 100 अबव बुक्स की कलेक्शन है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अरे और बाप रे बाप। कुछ अभी नाइस। पढ़ना चाहते हैं, हाँ, भाई। क्योंकि ग्रेजुएशन मेजर पेपर था, तो लिटरेचर वालों को तो बस पढ़ना ही होता है, हाँ, तो उस वजह ये से पढ़ने का मौका ये मिलता बात है। है। मैं थोड़ा सा इस चीज में, आपने नंबर गिना दिया तो मैं अब बोलूंगा कि भाई, कन्फेस करना चाहूंगा, मैं उतने ज्यादा क्रिएटिव बुक्स नहीं पढ़ा नहीं, मैंने। मैं भी नहीं पढ़ मेरे पाती हूँ। मेरा मैं भी ये ज्यादा कंफेशन करना इंटरेस्ट, चाहूंगी। क्योंकि मैं रिसर्च में रहा हूँ, तो मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट रिसर्च का रहा है। मैंने साइंटिफिक बुक्स काफी पढ़े हैं, रिसर्च जर्नल्स काफी पढ़े हैं, एंड रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं हमने, उनके रिव्यू लिखने के लिए। तो ये सब चीजें काफी की हैं। मैंने क्रिएटिव, जो भी मैंने पढ़ा था वो स्कूल में पढ़ा था, और हमारी ग्रेजुएशन में हिंदी थोड़ा सा था, वो यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल सब्जेक्ट उन लोगों ने दिया था कि भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। और उसके अलावा फिर कहीं पे मैं क्रिएटिव राइटिंग नहीं पढ़ी। अब जब मैं पब्लिश कर रहा हूँ, आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तब आपकी ढेरों सारी आप लोगों की लिखी हुई रचनाएं जो है वो पढ़ता हूँ मैं, और एक एक व्यक्ति की लिखी हुई रचना मैं पढ़ता हूँ। ये चीज है, चाहे आपकी पोएट्री हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, आप
आगे तभी बढ़ेगी जब पहले मैंने पढ़ लिया है, एंड आई एम सेटिस्फाइड, तभी वो आगे बढ़ेगी। नहीं तो उसको मैं रोक के रखता हूँ कि भाई पहले मुझे पढ़ लेने दो, ये वाली चीज है। और मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। और अभी मैं थोड़ा सा इसी पे अनाउंस करना चाहूंगा। रबिया, आप इंग्लिश में लिखते हो, तो अभी क्या है, हमारा एक जगह कोलैबोरेशन हुआ है इंटरनेशनल मैगजीन में, पोएट्री मैगजीन में। तो उसमें क्या है कि आप अपना कोई दो पोएट्री, आप न्यू पोएट्री अगर चाहो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकती हो, दे सकती हो मुझे, ठीक है। तो दैट वुड बी पब्लिश्ड इन दैट इंटरनेशनल पोएट्री मैगजीन। तो जो भी इंग्लिश में लिखता है, नीलम आप भी अगर इंग्लिश में कोई पोएट्री लिखना चाहती हो तो वो भी जाएगी उस इंटरनेशनल मैगजीन में, और अप्रैल में वो पब्लिश हो जाएगी। सो 25 मार्च लास्ट है जब हमें उसे शेयर करना है। तो अच्छा हुआ अभी याद आ गया मेरे को, अदरवाइज सबको अलग से मैसेज करना पड़ता मुझे, ठीक है। तो ये चीज है, कल ही रात में कंफर्मेशन हुआ है हमारा। तो आप लोग भी अपनी रचनाएं इंग्लिश में है क्योंकि वो इंटरनेशनल मैगजीन है, तो आप अपना पोएट्री लिख के मुझे भेजें, और उसके साथ अपना बायो अपडेट करके रखें और फोटोग्राफ, तो वो मुझे शेयर करें, मैं एक साथ सबका शेयर कर दूंगा उनको, ठीक है। और सुष्मिता, आप बताएं कुछ, आप पढ़ती हैं कुछ इधर यस किताबें इस तरीके की? अभी 12th कर रही हूँ सर, बोर्ड एग्जाम है, टेंशन है मेरे सर पे, इधर उधर नहीं पढ़ती मैं। फिलहाल तो बंद है, नहीं तो नॉवेल्स और थोड़ा होली बुक्स भी पढ़ने का शौक है तो पढ़ते थे, लेकिन अच्छा, इधर अभी सब बंद है। ये आजकल के बच्चे नॉवेल्स वॉवेल्स पढ़ा पढ़ते हैं, हम स्कूल में थे बहुत तो पढ़ इतना लेते नॉवेल्स, हैं। हाँ वही बात है, जी। इन लोगों के सब्जेक्ट में आ गया है ना कि पढ़ पढ़ लो। हमारे लिए तो वो अनसीन पैसेज ही इनफ था, उतना बहुत था, हमने पढ़ लिया। तो वो एक पेज, दो पेज, तीन पेज में स्टोरी खत्म हो गई, उससे क्वेश्चन आंसर आ जाने चाहिए, बाकी इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी ना उस टाइम, इसलिए अरे उतना नहीं मिलता था। तो टेक्नोलॉजी से पढ़ती हो, इतना अब मोटा मोटा बुक, ऑनलाइन दिखता है नॉवल बुक। ऑनलाइन? अच्छा ठीक है। हम हमारे लिए तो भाई अच्छा हुआ हमारे टाइम में उतना इंटरनेट नहीं था, ये चीज है, हम लोग थोड़ा बाहर भी घूम फिर पाए, थोड़ा सा चीजें देख पाए, ये वाला है। नहीं तो किताबें आप लोग जो नॉवल, इतनी बड़ी बड़ी नॉवेल्स, नॉवेल्स नाम सुन के मेरे को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। मैंने ओथेलो शुरू की थी और प्राइड एंड प्रेजुडिस शुरू की थी स्कूल में पढ़ना, दो तीन उनके चैप्टर के बाद फिर मैंने बोला हो गया, खत्म ना होगा हमसे, तो उसको वापस मैंने लाइब्रेरी में जमा करा दिया। और समझ में आ गया कि भैया मेरे बस का नहीं है कि मैं नॉवल पढूं उतना बड़ा बड़ा, इसीलिए मैं शॉर्ट स्टोरीज का फैन हूँ, कि भाई शॉर्ट में खत्म हो जाए, पता चल जाए, इतना टेंशन कौन झेलेगा कि भैया उतना उतना पन्ना पढ़ना है। तो ये कुछ चीजें हैं। मगर अच्छा है, आजकल के बच्चे नॉवेल्स उतना पढ़ लेते हो आप लोग, आपका स्टेमिना अच्छा है पढ़ने का इस चीज का। मेरा नहीं था, मैं आज भी नहीं है। मेरे को रिसर्च वाला अगर आप पढ़ाना चाहो, वो किताबें हमारी मोटी वाली, तो वो पढ़ लूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये वाली चीजें थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, तो वही बेटर है। तो ये चीज है, मैंने अपनी, मेरी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी फिक्शन, उसको भी मैं 7 साल में खत्म किया था, ठीक है। मैं इतना टाइम लिया था उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि स्कूल में शुरू किया था, फिर उसके बाद पढ़ाई में लग गए, और बीच में गैप हो गया, फिर उसके बाद जब जॉब में आए तब बोले कि चलो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल रहा है तो अब उसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो उस तरीके से करके उसको कंप्लीट किए थे हम। और फिर उसके बाद हम समझ गए ये हमारा फर्स्ट और लास्ट फिक्शन लिखे हैं हम, इसके बाद हम इतना बड़ा कोई नॉवल लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, ये हम काम पकड़ लिए थे। तो इसीलिए फिर वहीं पे पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज जो है हमें काफी आनंद देती है कि हाँ ये है। तो इस तरीके से अच्छा, एक जानने से पहले एक लास्ट आप लोगों से, तीनों से सवाल है, आपको फेवरेट जेनर कौन सा है जिसमें आप ज्यादा लिखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं, जिसमें ज्यादा लिखना चाहते हैं आप लोग? तो आप, इस बार हम शुरू करते हैं छोटे से, सुष्मिता से। लाइफ, लाइफ लाइफ पे? पे ज्यादा कंफर्ट। हाँ। लाइफ तो बहुत चतुर जवाब दी हो तुम, लाइफ तो मतलब लाइफ में तो सब कुछ आ जाता है। इसीलिए। तो हाँ, ये देखिए, ये आजकल के बच्चे बहुत चतुर हैं, ये चीज यहाँ पे साबित हो गई है। और सर इतने रबिया आप नॉवेल्स बताएं। पढ़ते हैं तो वहां से थोड़ा ज्ञान आ गया है ना, 100 हाँ 100 वही नॉवेल्स बात है, पढ़ते हैं।
वो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते थे ना, वो कौन सा थ्री मैन इन द बोट वगैरह, ऐसा इंग्लिश में उन लोगों के कुछ इस तरीके से नॉवल था। ये सिलेबस नहीं, ये हाँ सिलेबस में भी है, 9th के सिलेबस में थ्री हाँ, मैन इन अ तो बोट। वही बोल रहा हूँ ना, सिलेबस में था तो वो लोग पढ़ते थे और वो असाइनमेंट उन लोग कंप्लीट करते थे। तो ये लोग उन्हीं में से हैं, और कभी कभार वो लोग बोल के पढ़ते थे तो मेरे कान में जाता था, तो मैं समझ में आ गया कि वहीं से बुद्धि मिली है बच्चों को, वही सब उस तरह के नॉवल पढ़ के। अच्छा रबिया, आपका क्या है फेवरेट जनर जिसमें आप लिखना पसंद करते? एक्चुअली सर, मैंने जब स्टार्ट किया था तो जैसे कि मैम ने कहा, जो डार्क साइकोलॉजी होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज मैंने पहले पोर्ट्रे करनी शुरू की थी। हम्म। और अभी हम काफी और भी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, फिर क्या बोलते हैं, जो फीमेल्स के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, कई जी एम्स होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम कवर करें एज अ क्रिएटिव राइटर। बिल्कुल, नहीं, बहुत सही है। आप तो आप अभी काफी डीप उसमें राइटिंग के डिसेक्शन में गए हो, टेक्निकलिटी में आप जा रहे हो, और इसी चीज में अगर किसी को अ, अ, नारी के डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस और उनके बारे में पढ़ना है पोएट्री के फॉर्मेट में, तो धूरी हमारी जो बुक है एंथोलॉजी, उसके अंदर लोग पढ़ सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो वुमनहुड के और नारी के जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में हमारे ऑथर्स ने लिखा है, माँ के बारे में, बेटी के बारे में, बहन के बारे में, प्रेमिका के बारे में, बीवी के बारे में, अलग अलग रोल्स हैं उनके, वो अलग अलग कविताओं के माध्यम से उसे हमारे ऑथर्स ने पिरोया है। और अगेन पीपल कैन फॉलो अस एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिडीम लिंक के लिए आप व्हाट्सएप करिए मुझे या फिर ईमेल करिए, आई शेयर इट टू यू। सिर्फ 11 तारीख तक है और आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट जेनर क्या है नीलम? सब मेरा भी यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, हाँ और ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा डार्क साइकोलॉजी, तो वो भी रहता है। मतलब कई बार लोग डिप्रेशन में आके ना बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो हाँ हाँ वो खुद तो नहीं कह पाते हैं। अगर आप उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेंट होंगे थोड़ा सा, तो काफी लिखने का ना आपको वहां से टॉपिक मिल जाता है। तो जी वो पोर्ट्रेयल करना भी मुझे काफी अच्छा लगता है कि क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब उनको अगर हम उभार के लिखें तो फिर वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, उसको पन्ने पे बिल्कुल उतारा जाए। तो दैट बिल्कुल ऑल्सो आई बिल्कुल, थिंक। नहीं, बहुत अच्छा है। और आगे आने वाले समय में आपकी और रचनाएं पढ़ने के लिए मैं उत्सुक हूँ। और हो सकता है और आप जब रिकॉर्ड करें, क्योंकि सिंगिंग भी कर रही हैं, तो हो सकता है एक वो तरीका भी होता है ना, गाना गा के आदमी पोएट्री कहता है। जैसे कुमार विश्वास बड़े फेमस हैं, वो गा के अपनी पोएट्री कविता कहते हैं। मैंने एक दो बार कोशिश की है, इट डिडंट टर्न आउट वेल। मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं, रियाज करना पड़ेगा। तो ये चीज है। मगर आज मैं बस यहीं पे आप लोगों से थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगा मैं, कि आप लोगों ने समय निकाला और अपने बारे में बताया हमारे ऑडियंसेस को, और शेयर किया आपके एक्सपीरियंसेस और आपके अ, अपने अपने जो क्षेत्र हैं जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऑल द वेरी बेस्ट हमारे तरफ से। और हमारे ऑडियंस के लिए दोस्तों, ये हमारे विमेन ऑथर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट किया है और उसी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ पब्लिश किया है इनकी बुक्स, इनकी रचनाएं। आपने कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी, इनकी बुक्स हमारे साथ पब्लिश्ड है, और वो बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा स्पेशल वीमेंस डे सेलिब्रेशन एक दिन का नहीं, वीक का चल रहा है, 6 तारीख से 11 मार्च तक, और आज ऑलरेडी 7 हो चुका है। तो आपको बस करना क्या है कि आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज लाइक करना है और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर ईमेल पे डिटेल शेयर करिए, और मैं आपको रिडीम लिंक शेयर करूंगा जिसे आप रिडीम कर सकते हैं 11 तारीख तक। उसके बाद फिर रिडीम नहीं हो पाएगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी पोएट्रीज पढ़ सकते हैं। तो thank you so much everyone for joining in, and नीलम, रब्या, थैंक यू सो मच। आई थिंक सुष्मिता के कुछ और काम आ गया था, या फिर थैंक यू सो टेक्निकल मच कुछ सर फॉर प्रॉब्लम हो गया हैविंग। होगा। थैंक यू। ओके, थैंक Of यू सो course, मच। giving us and giving us such beautiful opportunity.
वेलकम रबिया। और पोएट्री के बारे में भूलिएगा नहीं, वो उसके पोएट्री मैगजीन के लिए, ठीक है। और अगर कुछ होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, राइट? ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू।